हेलो एवरीवन, मैं प्रशांत आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज हम जब जो कल हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, आज हम उसी को आगे फर्दर लेके जाएंगे। कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में, कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये इंसान है जो आपको ये बताने वाला है, ठीक है। तो चलो हम आज कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला, आज मैंने इसमें कुछ और भी डाला है। जैसे इसमें तो मैंने क्या किया, आपके जो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं डाला। इसमें अगली बार मैं क्या करूंगा, पार्ट ऑफ स्पीच डाल दूंगा कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ना। आज मैंने इनमें सेंटेंस डाले हैं, सारे के सारे सेंटेंस ऐड किए हैं, ठीक है। तो आपको इजी होगा, है ना। लास्ट टाइम मैंने आपको ऐसे ही लिख के बता देते हैं, यहाँ पे मैंने सारे के सारे सेंटेंस लिख के लाया हूँ, है ना, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस देखने को मिलेंगे। और आपको ये सब की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। पहले आते हैं चाइल्डिश। चाइल्डिश होता है और दूसरा होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश होता है ना, यू आर बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, है ना, यू आर बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड। जो आप बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, उसमें दो चीजें होती है। या तो आप क्या कर रहे हो, मासूमियत से बिहेव कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, आप बेवकूफी की तरह बिहेव कर रहे हो। तो दोनों की दोनों चीजें होती है, वो किसमें होती है। जैसे डोंट बिहेव चाइल्डिशली, मैंने क्या बोला, डोंट, क्या बोला, डोंट बिहेव बिहेव चाइल्डिशली। चाइल्डिशली मैंने क्या किया, बेवकूफी तरह बिहेव मत करो। यानी क्या करा है, बेवकूफी बरा फुलिशली, फुलिश बिहेव मत करो। यानी कि यहाँ पे सेंटेंस लिख रखा है, ही हिट बैक एंग्रीली सेइंग सच रिमार्क्स वर चाइल्डिश सिंप्लिसिटी। ना सिंपलिस्टिक मतलब क्या हो रहा है, वो सारे के सारे जो रिमार्क थे जो हम किसी को देते हैं ना, तू ये तू वो सारे के सारे वो बोल रहे हैं, वो क्या रहा है, उसने वापस एंग्रीली एंग्रीली उसके ऊपर अटैक किया, और उसने के सारे सारे जो बोला वो क्या था, चाइल्डिशली था, बेवकूफ भरा था। ही न्यू दैट ही हैड बिहेव चाइल्डिशली, उसको क्या पता था कि उसने किसकी तरह बिहेव करा है, बेवकूफी की तरह बिहेव करा है। बेवकूफी यानी बेवकूफ, बेवकूफ लड़के की तरह बिहेव किया है ना। और अच्छा, एक बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, मोस्ट ऑफली मैं 99% केस की बात कर रहा हूँ। 99% में जहां पे एल वाई आता है, वो लास्ट में जहां पे भी एल वाई आ रहा है, वो क्या हो रही है, एडवर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, वो एडवर्ब है। हमेशा ध्यान में रखनी है, वो क्या है, एडवर्ब है ना, एडवर्ब है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एडवर्ब है। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या हो रहा है, मासूमियत, यानी कि कोई इनोसेंट, यानी कि चाइल्ड, देखो वर्ड कैसे बना है, चाइल्ड प्लस लाइक, चाइल्ड प्लस लाइक यानी बच्चे की तरह। कोई बच्चे की तरह बिहेव करता है ना, वो क्या कर रहा है, ही सी हैज ए चाइल्ड लाइक एंथुजियाज्म एंड डायरेक्शन एंड डायरेक्टनेस। उसके अंदर क्या है, बच्चे की तरह एंथुजियाज्म है, उत्साह है। बच्चा होता है ना जैसे उछलता रहता है, उसकी तरह क्या है, उसमें एंथुजियाज्म है, उत्साह एंड डायरेक्टनेस है ना। यू नो आई लव यू एंड सी सेड विद ए चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी, ऐसे बच्चे की तरह मुंह बना के उसने क्या बोला कि तुमको पता है मैं क्या करता हूँ तुमसे, प्यार करता हूँ, ठीक है, आई लव यू। ये चीज क्या कर रहा है उसने, सिंपलिस्टिक, जैसे बच्चे की तरह, मासूमी की तरह बिहेव करते हैं ना, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाता है। पहला कॉन्टिन्यूअल और दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस। देखो कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है कि इसमें तो होता है कोई चीज नियमित रूप से हो रही है, यानी कि हैपनिंग रिपीटेडली। आप जैसे कोई आपके पेरेंट्स हो गए, आप में से कोई ऑफिस जाता है डेली, है ना, डेली ऑफिस से अगर घर से ऑफिस, तो वो क्या हो रहा है, वो जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या रहा है, कॉन्टिन्यूअल हो रहा है ना। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो रहा है, नियमित रूप से, लगातार, यानी कि विदाउट ब्रेक चल रहा है। यानी कि आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया, है ना, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस हो गया। जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है ना, एक मूवी की कॉन्टिन्यूअस सीरीज आ रही है। अब ये थोड़ी है, देखो कॉन्टिन्यूअल और कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, कि आप जा रहे हो कहीं किसी एक प्लेस तक गए, आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, वापस घर पे आ गए, तो वो कंटिन्यू लगा, यानी कि, और फिर वापस गए वापस आ गए, तो वो क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअल, यानी कि इसके अंदर जो हो रहा है वो रिपीटेडली हो रहा है, यानी रिपीट रिपीट में चल रहा है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, जैसे किसी के अंदर एपिसोड वन, किसी किसी सीरीज की बात करते हैं, एपिसोड वन आ गया, एपिसोड टू हो गया, एपिसोड थ्री आ गया, तो वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, ठीक है, एक के बाद एक आ रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, विदाउट ब्रेक चल रहा है। देखो यहाँ पे मैंने सेंटेंस डाला है, दिस वीक वी एक्सपीरियंस्ड डेज ऑफ कंटिन्यूअल सनशाइन, यानी कि हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूअल सनशाइन, यानी कि आज पूरे दिन सनशाइन रही, पूरे दिन सूर्य, मतलब पूरे दिन सन की मतलब रोशनी रही, है ना, जैसे, और दूसरे दिन भी रही। जैसे कुछ एरिया होते हैं ना जहाँ पे क्या होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वहां पे सन दिखाई नहीं देता, कहीं पे बहुत बर्फबारी होती है, वहां पे भी दिखाई नहीं देता। तो उसकी बात कर रहा है कि हमको लगातार सनशाइन मिल रही थी, हमको बहुत ज्यादा सुबह डेली, आजकल डेली क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूअल सनशाइन मिल रही है, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या हो रहा है, इट इज कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट रेजेस द बॉडी टेम्परेचर विच कैन
प्रिवेंट इंजरीज। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, आप एक्सरसाइज करते हो तो आप क्या कर रहे हो, कॉन्टिन्यूस, जैसे आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, तो आप कॉन्टिन्यूस अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में हीट पैदा होती है ना, रेज हीट पैदा होती है, जो क्या करती है, डिजीज को प्रिवेंट करती है, रोकने से मदद करती है ना। तो कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, लगातार हिला रहे हो है ना अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते टाइम, तो उसके आ रहा है कॉन्टिन्यूस मूवमेंट, समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड आता है क्रेडिबल, यानी कि, और इसका मतलब होता है विश्वसनीय, बिलीवेबल, हम किसी चीज पे क्या करें, विश्वास कर रहे हैं, जिसके ऊपर विश्वास कर सकें, वो क्या हो रहा है, क्रेडिबल है ना। वी रिसीव्ड ए क्रेडिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप्स लोकेशन, हमको क्या मिली, एक विश्वसनीय क्या मिली, इंफॉर्मेशन मिली, किसके बारे में, ग्रुप की लोकेशन के बारे में है ना, विश्वसनीय, जिसपे विश्वास किया जा सकते। क्रेडिटेबल का मतलब होता है सम्माननीय, प्रेज वर्दी, ऑनरेबल, यानी क्या होता है, कोई क्रेडिटेबल है यानी क्या हो रहा है, प्रेज वर्दी है, सम्माननीय, ठीक है। द टीम प्रोड्यूस्ड ए क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस, टीम ने क्या प्रोड्यूस किया, एक क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस प्रोड्यूस किया, यानी कि एक सम्मानजनक क्या की परफॉर्मेंस क्या की उन्होंने दी, अपनी सम्मानजनक परफॉर्मेंस दी है ना, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये आपके दो एक्स्ट्रा वर्ड सेंटेंस डालने में, पहला आता है सेंसर और दूसरा भी सेंसर। देखो इस सेंसर को तो आप सब जानते हो, सेंसर बोर्ड जानते हो, सेंसर बोर्ड जो मूवीज की सेंसरिंग करता है, जिसमें कुछ ऐसी सीन्स वगैरह को काटने का या सीन्स को प्रोड्यूस करने के लिए आपको लाइसेंस मिलता है, जो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित करना, यानी कि ऑफिशियल लाइसेंसिंग ऑफ फिल्म, यानी कोई चीज को ऑफिशियल लाइसेंसिंग करवाता है ना, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। सेंसर, ये चीज सेंसर वाला समझ में आ गया। ये जो सेंसर, इसका मतलब हो रहा है क्रिटिसाइज करना, आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, सेंसर कर रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, है ना। यू सेंसर समवन फॉर समथिंग दैट दे हैव डन, यू टेल देम दैट यू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ इट। आपने क्या किया, आप सेंसर कर रहे हो किसी को, स्ट्रांगली किसी की निंदा कर रहे हो कि नहीं ये बिल्कुल सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेंसर समवन फॉर समथिंग दैट दे हैव डन, जो उन्होंने क्या किया है, काम किया है ना। यू टेल देम यू स्ट्रांगली डिसअप्रूव ऑफ इट, आप उसको क्या बोलते हो, आप उनको क्या बोल रहे हो कि आप इसको बिल्कुल ही क्या कर नहीं कर रहे, मान नहीं रहे, आप बिल्कुल उसके क्या कर रहे हो, खिलाफ जा रहे हो। इस चीज को समझ में आ गया सबके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सेंसर का मतलब क्या हो रहा है, इसके आंसर के अंदर एक और आ रहा है कि ए पर्सन हु इज ऑथराइज टू रीड पब्लिकेशंस और correspondence टू वॉच थियोरेटिकली परफॉर्मेंस एंड सप्रेस इन होल इन ए पार्ट ऑफ एनीथिंग कंसिडरेबल ऑब्सीन और पॉलिटिकली अनएक्सपेक्टेबल। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, एक तरह से अश्लील की बात कर सकता है ना, ऑब्सीन का मतलब होता है जो अनएक्सेप्टेबल हो, उस अश्लील हो, ठीक है। और पॉलिटिकली अनएक्सेप्टेबल, यानी कोई चीज पॉलिटिकली क्या नहीं हो, एक्सेप्टेबल नहीं हो, जो राजनीतिक रूप से क्या नहीं हो आपके एक्सेप्टेबल नहीं हो, उस चीज को काटने के बाद, इस सारी की सारी जो ये राम कहानी है ना, इसका मतलब ही यही है कि इसका मतलब क्या हो रही है, कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं है उसको हटा देना बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है, एक तो होता है कैनन और ये भी कैनन। देखो दोनों का मतलब समझो, ये जो एक एन वाला आ रहा है ना, इसका मतलब होता है नियम या फिर रूल, और जब ये डबल एन आ जाता है ना, इस कैनन का मतलब होता है तोप, यानी कि ए पावरफुल गन फिक्स्ड ऑन ए व्हील। समझ में आ गई, जो बड़े बड़े राजा महाराजा तोप रखते थे ना, वो है ये तोप, ये जो तोप है ना कैनन वाली, ये तोप वो है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखो, द चर्च कैनन फॉरबिड्स रीमेरिज ऑफ डिवोर्स पर्सन। जो चर्च के जो क्या थे, कैनन थे, यानी जो चर्च के क्या थे, नियम थे, उन्होंने क्या फॉरबिड कर दिया, क्या किसके लिए मना कर दिया, यानी कि किस पे बैन लगा दिया, किस पे, डिवोर्स पर्सन को वापस शादी करने से बैन लगा दिया, है ना। पहले टाइम में ऐसा होता था कि जैसे चर्च वगैरह होते थे भाई, पहले किसकी ज्यादा चलती थी, आपके परिवार में सबसे पहले, पहले आजकल तो सब बच्चों की ज्यादा मानते हैं भाई, बच्चे करते हैं, पहले आपके दादा दादी मानते थे, और वो दादा दादी किसके मानते थे, भाई ये मत करो, भगवान ये करेंगे, भगवान वो करेंगे, है ना, ऐसे पाप लगेगा, वो हर चीज वो भगवान से जोड़ देते थे। चर्च में भी ऐसा होता था, ऐसा नहीं है कि जो अंग्रेज थे वो इतने ज्यादा एडवांस थे, वो भी ऐसा नहीं थे, वो भी क्या करते थे, वो चर्च वगैरह के पादरी वगैरह होते थे, उनकी ज्यादा बातें मानते थे, और वो तो मतलब क्या बोलते हैं, रूढ़िवादी सभ्यता के थे, है ना, उसी के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, बिसाइड द कैनन ए कार्ट, कैनन ए कार्ट वॉज स्टैंडिंग टू विच टू हॉर्सेज वर हार्नेस्ड। हार्नेस्ड क्या होती है, जहाँ पे दो, जो यहाँ पे ऐसे आप देखते हो ना, जो घोड़ा वगैरह होती है वहां पे बांधा होता है, दो घोड़ों को बांधने के लिए, तो क्या कर रहे थे, दो घोड़ों को क्या किया था, हार्नेस्ट किया हुआ था, यानी बांधा हुआ था, ठीक है, किससे, तोप से, है ना। पहले इतनी छोटी तोप तो होती नहीं थी भाई, बड़ी बड़ी तोप होती थी, तो उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पहला आता है कैनवास और दूसरा होता है कैनवास। देखो दोनों में बहुत मोटा डिफरेंस है, मोटा डिफरेंस है, ये मोटा मोटा दिख रहा है ना, तो ये कैनवास जो हो रहा है ना, इसका मतलब होता है कोर्स क्लॉथ, यानी कि एक मोटा कपड़ा, कैनवास होता है ना, द कैनवास ऑफ विंडो, है ना, बहुत बड़ा मोटा कपड़ा जो कैनवास के लिए यूज कर रहे हैं। और ये जो कैनवास है, इसका मतलब होता है घूम घूम के वोट मांगना, टू विजिट
हाउसेज टू गेट पॉलिटिकल सपोर्ट। क्या करना, घर घर जाके क्या करना, वोट मांगना। जो पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो क्या करती है, कैनवास क्या करनी, कैनवास करती है, यानी कि वोट मांगने के लिए। ठीक है, देखो सेंटेंस देखो, यू हैव ए चांस, यू हैव टू, यू हैव ए ब्लैंक कैनवास हियर। अच्छा, आप जो पेंट करते हो ना, पेंट मोटे कपड़े पे, उसको भी कैनवास बोला जाता है। जो मोटा कपड़ा होता है ना, जो पेंट करने के लिए होता है, वो बड़ा सा कैनवास जिसके ऊपर पेंट किया जाता है ना, बहुत ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर कलाकृति करते हैं ना, उसको भी कैनवास बोला जाता है। ये चीज है ना, ऐसे बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर से पेंट किया जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है, कैनवास बोला जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये भी क्या है, एक तरह का कैनवास है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड आता है अपना, इसका इसका सेंटेंस देखो, दे कैनवास्ड फॉर हर एंड हेल्प हर टू विन दिस इलेक्शन। उन्होंने क्या किया, कैनवास्ट किया टू सपोर्ट हर, किसी को क्या करना, सपोर्ट किया, किसके लिए, हेल्प हर, किसको, विन, इलेक्शन को विन करने के लिए कैनवास्ट किया, यानी कि घूम घूम कर वोट मांगा, ताकि वो क्या कर सके, इलेक्शन के अंदर क्या कर सके, जीत सके। ठीक है, आगे नेक्स्ट वर्ड आता है, पहला आता है सिमेट्री। एक तो होता है सिमेट्री, एक होता है सिमेट्री। देखो देखो, ये सिमेट्री है ना, ये सिमेट्री है ना, इसके अंदर मतलब क्या होता है, ये सिमेट्री बना है देखो सेंटेंस याद रखो, सीमेंट। सीमेंट क्या काम करती है, सीमेंट से कब्र बनती है, किससे, सीमेंट से। तो सीमेंट मतलब क्या हो गया, कब्रगाह है। ए प्लेस, ए ब्यूरल प्लेस, यानी कि जहां पे किसी को दफनाया जाता है ना, उसको बोला जाता है सिमेट्री। और ये सिमेट्री, ये क्या होता है, ये सिमेट्री हारमोनी बोलते हैं ना, सब सिमेट्री में चलो, एक लाइन में खड़े हो जाओ, सब सिमेट्री के अंदर खड़े हो जाओ, वो सिमेट्री है ना। जैसे सब सेम 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 खड़े हो रहे हैं, तो उसको क्या बोल दिया हमने, सिमेट्री बोल दिया। ठीक है, मैं सेंटेंस बता देता हूँ। हिज फादर ब्यूरिड इन ए सिमेट्री ऑन द हिल। उसके पापा कहाँ पे दफन है, एक हिल के ऊपर, जो सिमेट्री है, जो कब्र है, उसके अंदर क्या है, दफन है। ये याद रखोगे किससे, सीमेंट से याद रखोगे, सीमेंट से कब्र बनती है और उससे बनती है सिमेट्री। ठीक है, और ये जो सिमेट्री बन रही है, यानी कि क्या है, आई लव द हाउस बिकॉज इट हैज ए परफेक्ट सिमेट्री। इसके अंदर क्या है, परफेक्ट सिमेट्री है, एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से हर चीज अरेंज्ड फॉर्म के अंदर है, यानी कि सारी सारी चीजें अरेंज्ड होती है ना, उसको बोला जाता है एक तरह से सिमेट्री। ठीक है, हारमोनी में होना कोई चीज है ना, हारमोनी में। सौहार्द बोला जाता है, इसका एक और वर्ड होता है, क्या होता है, सौहार्द होता है ना, सौहार्द। ठीक है, याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट सेंटेंस आता है, पहला होता है कैजुअल, यानी कि क्या होना, उदासीन, अनौपचारिक, नॉट फॉर्मल, नॉट टेकिंग मच इंटरेस्ट। यानी कि कोई चीज बहुत ही कैजुअली ले रहे हैं। जैसे एक तो कैजुअल ड्रेस भी होती है, तो मैंने यहाँ पे जो जो टी शर्ट पहनी है, किसमें आती है, कैजुअल में आती है। एक आप कोई चीज को कैजुअली लेते हो ना, बहुत चीज लाइटली लेते हो, यानी कि आपको किसी चीज में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बहुत कैजुअली ले रहे हो, तो ये वो क्या हो गया, वो कैजुअली हो गया है ना। ए पार्टी इज वेरी कैजुअल, सो यू डोंट नीड टू वियर एनीथिंग स्पेशल। जो पार्टी है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा कैजुअल है ना, तो आपको, तेरे को ज्यादा कुछ नहीं पहनना, ऐसे नॉर्मली पहन लो। ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ गया पहला। अब इसका मतलब होता है कोजल। कोजल बना है कोज से, कोजल किससे बना है, कोज से। ठीक है, किससे बना है, कोज से। ये क्या बना है, कोज से। कोज से बना है कोजल, यानी कि कारक। कारक का मतलब बना है कारण, कारण बना है, कारण से बना है कारक। ठीक है ना, रिलेटिंग टू कोज। ठीक है, समझ में आ गई, ये इजी रहेगा क्योंकि कोज से बना है कोजल। नो कोजल कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स वाज फाउंड। कोई भी ऐसा कारण नहीं पाया गया जो इवेंट्स के बीच में कनेक्शन को बता सके। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दिस इज ए कोजल लिंक बिटवीन पुअर्टी एंड क्राइम। तो पुअर्टी और क्राइम के बीच में क्या है, कॉजल कनेक्शन है। यानी कि पुअर्टी ना गरीबी होगी, हो सकता है वहां पे दो ही चीज होती है, या तो बहुत बड़ा आदमी बनता है या बहुत बड़ा गुंडा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइमेटिक, और दूसरा होता है क्लाइमेटिक। देखो, क्लाइमेटिक का मतलब क्या हो रहा है, रिलेटिंग टू क्लाइमेक्स। ये क्लाइमेक्स से ही बना है क्लाइमेटिक, क्लाइमेटिक से क्या बना है, क्लाइमेक्स। सेम सेंटेंस आ रहा है। और क्लाइमेट तो सबको पता है ना, क्लाइमेट हमारा जो आसपास का क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट, क्लाइमेट से बना है वातावरण, जो आसपास की जलवायु है उससे बना है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेटिक का मतलब, द प्ले बिल्ड्स अप टू ए फाइनल क्लाइमेक्स सीन बिटवीन द फादर एंड द डॉटर। किसके किसके बीच में, फादर और डॉटर के बीच में क्या था, फाइनल क्लाइमेक्स का सीन था, जो उन्होंने क्या किया था, फिल्माया था। ठीक है ना। जलवायु, रिलेटिंग टू क्या होता है, इन समर्स मंथ्स ए डिफरेंट सेट ऑफ क्लाइमेट फैक्टर्स कम इनटू प्ले। यानी कि जो क्या होता है, समर्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट क्लाइमेटिक जो फैक्टर्स थे वो क्या थे, प्ले के अंदर आए। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है अपना, पहला आता है कोर्स, यानी कि जिसको
भद्दा या मोटा कपड़ा समतल नहीं रफ बोला जाता है ना। द कोर्स सैंड वॉज वेरी हार्ड ऑन फिट, जो कोर्स सैंड थी वो क्या थी, बहुत हार्ड थी किस पे, फिट पे। आप चल रहे हो, कोर्स का मतलब होता है रफ, मोटे मोटे, ठीक है। उसकी बात है कोर्स भद्दा। अच्छा कोर्स, कोर्स क्लोथ भी हो सकता है, कोर्स क्लोथ भी आ सकता है। और ये कोर्स का मतलब क्या हो रहा है, किसी कार्य का सिलसिलेवार रास्ता, ए लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि कोई चीज कंटिन्यू चल रही है, यानी कि कोर्स बोल रहे हैं ना हम, जैसे हम हमारा ये कोर्स चल रहा है तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, एक के बाद में एक क्लास आ रही है, तो वो कोर्स आ गया। देखो, द स्टूडेंट्स अर्न द डिग्री आफ्टर ए 2 year कोर्स ऑफ स्टडी, देयर इज नो क्योर बट ट्रीटमेंट विल स्लो डाउन द कोर्स ऑफ डिजीज। जो टाइम था, कोर्स जो टाइम था ना, कोर्स होता है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। मैं दो वर्ड बताता हूँ, एक तो होता है देखो क्लोथ्स, देखो दो वर्ड है आपको एक तो क्लोथ्स, एक है क्लोथ्स, है ना। ये दो वर्ड है, आपको कमेंट सेक्शन में इन दोनों के अंदर डिफरेंस बताना है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बता देंगे, है ना। जिसको पता है आप कमेंट सेक्शन में इसमें बताइए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक इन वर्ड्स को बार बार रिवाइज कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।